देन इट इज करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी को आप स्पेसिफाई करेंगे एज करंट लायबिलिटी? ऐसी लायबिलिटी जो एक्सपेक्टेड है कि या तो सेटल हो जाएगी या फिर पे कर दी जाएगी विद इन नॉर्मल वर्किंग साइकिल या फिर विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, तो उसे हम करंट लायबिलिटी कहेंगे। या फिर जो ड्यू है टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, ड्यू है टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स, यानी कि रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर अंदर ड्यू है वो सेटलमेंट के लिए, तो वो भी क्या रहेगी? करंट लायबिलिटी रहेगी। या फिर जिसे प्राइमरली हेल्ड किया गया है ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए, यानी कि जो जो कंडीशंस आपको याद होंगी करंट एसेट के लिए जरूरी थी वही कंडीशंस यहां पर हैं। सो लायबिलिटी विच इज प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, वो भी क्या है? आपकी करंट लायबिलिटी रहेगी। या फिर कोई ऐसी लायबिलिटी जहां पर एंटिटी के पास कोई भी अनकंडीशनल राइट नहीं है कि वो इस तरह की जो लायबिलिटी है उसको डेफर कर सके, यानी कि जो सेटलमेंट होनी थी उसे डेफर कर सके 12 महीने से ज्यादा फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। तो ऐसी लायबिलिटी जहां पर एंटिटी के पास कोई ऐसा अनकंडीशनल राइट नहीं है कि वो सेटलमेंट को 12 महीने से ज्यादा डेफर कर सके फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। इसके अलावा जो भी लायबिलिटीज होंगी, यानी कि करंट लायबिलिटीज के यही हमारे पास 4 तरीके हैं इसको जज करने के लिए। इन चारों के अलावा अगर ये चारों कंडीशन किसी जगह पर फुलफिल नहीं है तो वो कौन सी लायबिलिटी है? दैट विल बी नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटी आती हैं? एक तो आपके पास आती हैं इसमें जो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? एक हो सकता है लोन्स रीपेएबल ऑन डिमांड, यानी कि जब भी डिमांड की जाएगी उन्हें रीपे करना पड़ेगा। एंड ये लोन्स रीपेएबल ऑन डिमांड जो हो सकते हैं ये बैंक्स से भी हो सकते हैं एंड अदर पार्टीज से भी हो सकते हैं, कि अपने बिजनेस लाइन में किसी पार्टी से आपने पैसे उधारे लिए हों। इसी तरह से जो भी लोन्स एंड एडवांसेस हैं फ्रॉम अदर पार्टीज वो भी इसमें रहेंगे। कोई डिपॉजिट आपके पास है वो भी क्या है? लायबिलिटी है आपके ऊपर। देन इट इज OCL, दैट इज अदर करंट लायबिलिटीज। तो अदर करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी आती हैं? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, या फिर अगर आपके पास कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी क्या है? अदर करंट लायबिलिटी है। या फिर जो आपने बोरोइंग्स की हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रू हो गया है लेकिन आपने अभी वो पे नहीं किया है क्योंकि वो ड्यू नहीं हुआ है, यानी कि इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इसके अलावा अगर इंटरेस्ट एक्रू हो गया है लेकिन एंड ड्यू भी हो गया तो भी वो क्या है? अदर करंट लायबिलिटी रहेगा। इसके अलावा कोई अनपेड डिविडेंड है वो भी क्या है? करंट लायबिलिटी, अनपेड डिविडेंड। एंड इसके अलावा क्या है कि अगर कोई प्रोविजन निकाली गई है शॉर्ट टर्म के लिए, चाहे वो एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए निकाली गई है या फिर कोई और आपकी प्रोविजन आपने निकाली है, तो भी वो क्या है? वो आपकी अदर करंट लायबिलिटी ही रहेगी। नॉट एक्चुअली अदर करंट लायबिलिटी, वो आपकी करंट लायबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट इट इज टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट में वो एसेट आते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, व्हीकल है, ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, तो ये सभी क्या है? टेंजिबल एसेट्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट इट इज इनटेंजिबल एसेट्स। इन क्लासिफिकेशंस को समझना जरूरी है क्योंकि इनके बेस पर कई बार क्या है, आपको जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में या पूछा जाएगा पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आपको पता चाहिए कि कौन से एसेट की बात करें, करंट एसेट है या फिर करंट एसेट है या फिर नॉन करंट एसेट है, टेंजिबल एसेट है या फिर इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट जिसे हम छू नहीं कर सकते लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है, जैसे गुडविल है, ब्रांड हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए, माइनिंग राइट्स हो गए, लाइसेंसेस हो गए, पेटेंट्स हो गए, डिजाइन, प्रोटोटाइप्स एटसेट्रा, ये सब चीजें किसमें आएगी? आपकी इनटेंजिबल एसेट्स में आएंगे। नेक्स्ट इट इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करेंट यानी कि जो लंबे समय के लिए की गई है, ठीक है। तो नॉन करेंट में कौन सी आएगी? अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया आपने प्रॉपर्टी में, अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जहां पर जब डिविडेंड मिलता है तो आपको प्रेफरेंस मिलती है। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल शेयर्स। एंड इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट अगर की गई है पार्टनरशिप फर्म से तो वो भी क्या है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या हैं? जो कोई लोन एंड एडवांसेस लिए गए हैं कैपिटल के लिए, कैपिटल एडवांसेस जो हैं यानी कि प्लांट मशीनरी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, तो वो आपकी क्या है?
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। एंड यहां पर ना एक मिलती जुलती टर्म रहेगी, दैट इज करेंट इन्वेस्टमेंट। तो करेंट इन्वेस्टमेंट एंड नॉन करेंट जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें डिफरेंस सिर्फ इस चीज का है कि इन्वेस्टमेंट जो रहेगी वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स में हो सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो सकती है, डिबेंचर्स में हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स में हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म में हो सकती है। एक प्रॉपर्टी वाला इसमें काउंट नहीं करना है यहाँ पर, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट की गई शॉर्ट टर्म के लिए उसे हम करेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एंड अगर अदरवाइज अगर मेंशन है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट रहेगी। अगर हम बात करें रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग, नॉट एक्चुअली रॉ मटेरियल, अबाउट द स्टॉक्स या फिर इन्वेंट्री के रिगार्डिंग, तो इन्वेंट्री में कौन कौन सी चीजें आती हैं? रॉ मटेरियल आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस आ गया, फिनिश्ड गुड्स आ गए, स्पेयर्स है, लूज टूल्स हैं, ये किस में आते हैं? सभी इन्वेंट्रीज में आते हैं। एंड एक टर्म आपको यहां पर ज्यादातर सुनने को मिलती है, डेट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। पहली चीज तो ये है कि जो इन्वेंट्री है ये भी आपका क्या है? करंट एसेट है। इसी तरह से जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ये भी क्या है? आपके करंट एसेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब जो पैसा आपको आपने बिजनेस किया आपको मिलने वाला अभी। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड। देन एक लायबिलिटी हम सुनते हैं ज्यादातर, डेट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी ये है कि जो अभी क्रिस्टलाइज नहीं हुई है लेकिन फ्यूचर में आपको दिक्कत आ सकती है, या फिर आपने कोई कमिटमेंट कर रखी है, यानी कि आपके अगेंस्ट किसी ने कोई क्लेम रखा है कि मैंने इस पर्सन से इतने पैसे लेने हैं, क्लेम ऑफ डेब्ट बट नॉट एक्नॉलेज्ड, उसको हमने एक्नॉलेज नहीं किया अभी, तो वो क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी है। कोई गारंटी दी है आपने, तो गारंटी तब तक क्रिस्टलाइज नहीं होगी जब तक पर्सन वो सही काम करता है। अगर वो डिफॉल्ट करता है तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। ओके, तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें फ्यूचर में हमारी लायबिलिटी पड़ सकती है, दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी।